સારો ટોપિક. સારું પણ મને છે એટલે સમજ પડે છે પણ બધું યાદ નથી રહેતું કારણ કે કર્યું નથી ને કાલે જે આવ્યું ને બધું સાધુ મહારાજ નું આવ્યું. હા, 3 ગુપ્તિ, પછી 5 ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, 25 પ્રતિલેખના. સમજ પડે છે હવે યાદ આવું પાછું રિપીટ થાય એટલે સમજ આવે છે. એ લોકો જે આખો દિવસ પડી લે, પેલું કરે ને પડી લેણું કરે ને, એ શું કામ કરે એ આવ્યું કાલ બધું. બરાબર છે. અને ખાસ તો નિકાચિત કર્મનું સરસ આવ્યું. નિકાચિત કર્મનો અક્ષય 12 પ્રકારનો તપ, ક્ષપક, અપૂર્વકરણની ક્ષપકના લીધે નિકાચિત કર્મ એટલા પાતળા થઈ જાય એમ. પાતળા થાય ને એટલે એનો નાશ જલ્દી થઈ શકે, ઇઝી થઈ શકે. બરાબર. चलो, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. संलेखना के 5 अतिचार. आज ये मुद्दा है संलेखना के 5 अतिचार. गाथा है इह लोए परलोए जीवीय मरणे आसंस पहोगे. पंचवियो अय्यारो माँ मज्ज उज्ज मरणंते. तो जो सम्यकत्व के मूल 12 व्रत, समकित और समकित के मूल जो 12 व्रत है, उसका स्वरूप, उसके प्रत्येक अतिचार, ये सब तो हमने कर लिए. अब जो है वो संलेखना व्रत की बात की है. संलेखना का मतलब है आयुष्य के आखिर के समय में शास्त्रोक्त विधि अनुसार अनशन लेना. जो हम बहुत बात सुनते हैं कि महात्मा ने समाधि मरण लिया या संलेखना की है, तो ये क्यों होता है और कब होता है? अगर ज्ञानी भगवंत को ये पता चल जाए कि अंतिम समय आ गया है, ऐसा अगर पता चल जाए तो छठ अट्ठम रूप तब होता है. संलेखना जघन्य और उत्कृष्ट 2 प्रकार से होती है. जघन्य संलेखना में छठ कम से कम 6 उपवास होता है, और जो उत्कृष्ट संलेखना है वो 1 मास क्षमण की. परमात्मा के साथ जो जो अनशन लेते हैं, अनशन तो पता है ना सबको, अनशन है वही संलेखना व्रत है. आयुष्य के आखिर के समय में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनशन लेना, उसको संलेखना व्रत कहा गया है. उसमें भी 5 अतिचार त्याग करने की इच्छा से, वो अतिचार नहीं लगे ऐसी इच्छा से ये हमारी प्रतिक्रमण आता है. इह लोए पर लोए, ये लोक में आशंसा प्रयोग, आशंसा प्रयोग ये मैं समझाऊंगी आपको. लेकिन इस लोक की आशंसा, परलोक की आशंसा, फिर जीवीय मरणीय मतलब जीवित रहने की आशंसा, मरण की आशंसा, दोनों. प्रयोग, आशंसा प्रयोग, पहोगे मतलब कि प्रयोग से इच्छा, प्रयोग का मतलब हम ऐसा प्लान करें, हम ऐसी इच्छा रखें. पंचविहो अय्यारो, पंचविहो अय्यारो, अगर ये 5 आशंसा करने से या इसकी इच्छा करने से मेरे कोई भी अतिचार, ये 5 में से कोई भी अतिचार लगा हो, माँ मज्ज हुज्ज मरणंते, यानी कि ये 5 अतिचार मुझको मरण के अंतिम समय तक ना हो. माँ मतलब नहीं हो, माँ मज्ज मने ना होए. परमात्मा को ये प्रार्थना है कि ये लोक में आशंसा प्रयोग, परलोक की आशंसा प्रयोग, जीवित रहने की आशंसा, मरण की आशंसा, और खास करके
काम भोग की आशंसा, ये पांचों प्रकार की आशंसा यानी कि ये 5 अतिचार मुझे मरण के समय में बिल्कुल ना आए। तो अब मरण के समय आपको ये सब चीज़ का त्याग करना है, 5 चीज़ का त्याग करना है। अगर आप शुद्धि में हो, आपको समझ में आ रहा है कि आप मृत्यु की तरफ जा रहे हो, कुछ ही समय में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आपको ये संलेखना व्रत और उसके 5 अतिचार का त्याग जरूर करना और करना है। तो इसका अर्थ डिटेल से समझेंगे हम। इहलोक, इहलोक मतलब कि इस लोक की, जो लोक में हम जी रहे हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण है, तो ये लोक की कोई भी इच्छा या आकांक्षा बाकी ना रहे या उसका अतिचार ना लगे, इसके लिए प्रतिक्रमण करना है। तो ये मनुष्य लोक में प्रशंसा प्रयोग, मनुष्य लोक में हो रही हमारी प्रशंसा, अभिलाषा, इच्छा, ये कुछ भी, ये कोई इच्छा बाकी रह गई हो तो ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मरने के बाद इस मनुष्य लोक में दूसरे जन्म में मैं मनुष्य बनूं, मैं राजा बनूं, मैं वापस आऊं, मैं ये काम करूं, मेरा ये काम बाकी रह गया है, मैं फिर से जैन धर्म में आऊं, ऐसी कोई भी आशंसा प्रयोग अगर हुआ हो तो ये व्रत में वो अतिचार लगेगा। हम बोलते हैं, पता है, ये संतु महायस भक्ति भर निबर नहीं ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिनचन। मतलब कि जब तक हमें बोधि ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें परमात्मा के चरण मिलने चाहिए। तो ये भी एक इच्छा ही हुई ना, आकांक्षा हुई कि नहीं? हाँ, तो इससे भी ज्यादा बहुत इच्छा। हाँ, ये गलत है क्या? इच्छा तो करनी नहीं है, इच्छा करनी ही नहीं। हाँ, इच्छा बिल्कुल नहीं करनी। जो समझदार होंगे वो ये नहीं मांगेंगे। हम शुरू में ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमें जैन धर्म ही मिले, हमें कोई अन्य धर्म ना मिले, हम कोई और गति में ना चले जाए, इसलिए हम ये मांगते हैं। लेकिन अब जो समझ आ चुकी है, जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, वो तो वो यही सोचेगा कि जहाँ मेरे कर्म बाकी हो वहाँ मैं जाके शांति से कर्म खत्म कर लूँ बस। हाँ, मुझे तो बार बार मनुष्य जन्म मिले या जैन कुल में जन्म मिले अब तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो बार बार जन्म ही नहीं चाहिए। जिसको जन्म नहीं चाहिए वो मांगेगा, बताओ? जिसको जन्म नहीं चाहिए वो नहीं मांगेगा, बराबर? नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी हो उतने जैन धर्म मिले ऐसा भी नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि आपके अन्य कर्म बाकी होगा तो क्या करोगे आप? हाँ, बराबर। अन्य कोई जगह, अन्य गति, अन्य कोई धर्म में या किसी और धर्म के अंदर भी रहकर आपको कर्म करना बाकी होगा तो क्या करोगे? कर्म थोड़ी आपको छोड़ने वाले। अब अगर सम्यक दर्शन के बाद जीव को सारी चीज कर्मों के अधीन छोड़ देना चाहिए। बस खाली मेरा दिमाग सही रहे, कोई भी जगह में रहूं, मेरे से नए कर्म का बंध ना हो, इतना ही दिमाग में रखना है। और ये मांगना भी है, ये आप मांग सकते हो कि मेरे सारे कर्म खत्म हो जाए और नया कोई कर्म का बंध, भगवान आप बिल्कुल मुझे ऐसी शक्ति दो, समझ दो कि नए कर्म का बंध पड़े तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाऊं और उसको पढ़ने ही ना दूं। समझ में आया? हाँ, लास्ट टाइम आया था, आपने लास्ट एपिसोड शायद देखा नहीं है, बराबर? कल का देखा अभी देख के बैठ के 1 बजे से वही देख रही हूँ। बस, तो उसमें निकाचित कर्म शब्द आया लास्ट में, बहुत महत्व का था वो। निकाचित कर्म को क्षय करने के लिए या धीरे धीरे मतलब भारी होते हैं, वो बहुत ही घट्ट होते हैं, उसको हल्का करना है। हल्का करने के लिए ही ये सारी क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रिया, समझ, सम्यक दर्शन, सब वो निकाचित कर्म के 2 प्रकार के उदय होते हैं। एक तो विपाकोदय और प्रदेशोदय, मतलब कि वो फल, उसके फल लेने का समय। दूसरा उसके प्रदेशोदय, मतलब आप उसके विपाकोदय को तो हल्के कर सकते हो लेकिन प्रदेशोदय को कभी भी नहीं टाल सकते हो। ये मैं समझाती हूँ आपको क्या है। कर्म का फल वो हल्का कर सकते हो, मतलब कि बहुत ही तीव्र था वो आपने हल्का कर दिया, अब वो बिल्कुल थोड़ा ही
रोग कैसा होता है, बड़ी मात्रा में बड़ी गांठ थी लेकिन डॉक्टर दवाई देके ऑपरेशन करके या कुछ भी करके उसको हल्की बना देते, बराबर। हाँ। बिल्कुल इसी तरह से कर्म के विपाक को आप उसकी तीव्रता घटा सकते हो। तप करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, जो जो महात्माओं की कल 70 करण सित्री और 70 चरण सित्री आई थी और 12 प्रकार के तप थे। तो 12 प्रकार के तप के कारण और ये आपके 12 व्रत के कारण, ये दोनों के कारण आप जो निकाचित कर्म का विपाकोदय है उसको घटा सकते हो, क्योंकि बाकी भोगे बिना तो उसका छुटका ही नहीं है, वो खाली विपाक घट सकता है, लेकिन जो वो प्रदेश है, उसके कर्म के प्रदेश है, उसको आप नहीं टाल सकते, जो आपके आत्मा के ऊपर लग चुके। जैसे कि श्रेणिक राजा ने जो हरणी का उसका शिकार किया, वो तो निमित्त बना है, शिकार निमित्त बना है, लेकिन जो अंदर नरक गति पड़ी थी उसको वो नहीं निकाल पाए, बराबर। नरक गति को वो नहीं निकाल पाए, वो प्रदेश से उसको नहीं टाल पाए, उनको वो प्रदेश में तो जाना ही पड़ा, लेकिन हल्के तो हो गए ना सम्यक दर्शन आने से, तीर्थंकर नाम कर्म बनने से। अब उनकी नारकी घट गई, वो पहली नारकी में चले गए, तो उसका जो प्रदेश था वो घट गया। और प्रदेश उदय, जब उनका उदय हुआ, उनको पहली नारक में तो जाना ही पड़ा उसको भोगने के लिए, लेकिन अब वो जो तीव्रता थी वो घट गई है, अब वो शांति से, सम्यक दृष्टि से शांति से भोग के आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से कृष्ण राजा वासुदेव थे, 7वीं नरकी में जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे वो? 7वीं नरकी में 33 सागरोपम तक की उसकी आयु होने वाली थी। उसकी जगह उन्होंने जो 18,000 महात्माओं को मुनि वंदना की, उसी के कारण उसका विपाक कम हुआ। विपाकोदय कम होने के कारण जो तीव्र विपाक नरक 7वीं नारकी थी, उसकी जगह तीसरी नारकी आई। समझ में आया? तीसरी नारकी आई, लेकिन जो ऊपर जो कर्म के जो प्रदेश आत्मा पे लगे थे वो नहीं निकाल सकते हो आप। नारकी में तो जाना ही है, अब आप 7वीं की जगह तीसरी नारकी में जाओगे तो जो तीव्र कटु फल था वो घट गया है। अब वो तीसरी नारकी और 7वीं नारकी के फल में तो बहुत फर्क है, रात दिन का अंतर है कि नहीं है? हाँ, दिन भी कम हो गए, समय भी कम हो गया और उसकी तीव्रता भी कम हो गई। तो आप ये निकाचित कर्म है उसके विपाक को घटा सकोगे तप। और उन्होंने भी वही किया ना, विनय किया, व्यावच किया, विनय किया। 18,000 साधु को वंदना करना विनय में आता है ना, विनय तप में आता है, बराबर। हाँ, तो ये जो आपकी धार्मिक क्रिया है सारी ये 12 तप के अंदर आ जाती। तो आपको क्या करना है, ये लोक की आशंसा नहीं करनी है कि मैं ये लोक में वापस श्रेष्ठी बन के आऊँ, मैं वापस जैन धर्मी बन के आऊँ, मैं वापस जैन कुल में आऊँ, मैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए आऊँ। ये भी आएगा, 8 प्रकार का मद है, ये आएगा ही आएगा कि जैन बन के आऊँ, ये भी एक प्रकार का मद है, उसको भी नहीं करना है, त्याग कर देना। ये मद है, अहंकार है, मान है कि मैं जैन बन के आऊँ। समझ में आया? हाँ, कुल मद, राज्य मद, राजा बन के आऊँ, ये मद है, कुल मद। ये भी एक, मैं जैन कुल में जन्म लूँ, ये भी एक मद है। ये सब अशुभ चीज़ है। आगे जाएंगे तो श्रेष्ठी बनूँ, ऐसी कोई भी इच्छा, प्रयोग, व्यापार अगर मेरे से हो गया हो तो पहला अतिचार लग गया तो उसका मुझे मिच्छा में दुक्कड़म करना ही करना। यही बात मुझे महात्मा ने समझाई थी। हाँ, ये मैंने खुद ने लिख दिया था, पंचांग बनाया, महात्माओं से मैंने डिस्कस किया आज से 8 साल पहले, और 5 पेज का लेटर लिख दिया कि मैं ये पंचांग बना के जाऊंगी, अगले भव में वापस आऊंगी और इसी को मैं शुरू करूंगी। मैं नियाणा बांध रही हूँ, मैंने बोला था महात्माओं को, ये बात सच है। हाँ, सच है। और मुझे एक व्यक्ति मिली ऐसी, और वो भाई साहब अपने महात्माओं को सबको समझाने चाहते थे, तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि आपने ही आपका काम बांध दिया, क्योंकि ये बोलने के बाद समझ में आ गया। अब ये मैं निकाचित कर्म ये मैं बांध दूं, आप सोचो कि जब तक वो मैं आऊं और चालू ना करूं तब तक ये चालू होगा ही नहीं, तो बंद गया कि नहीं काम? काम बंधन में आ गया ना।
हाँ तो उन्होंने समझाया मुझे कि आप तो खाली बना रहे हो, आप अपने आपने ये मद में क्यों ले लिया, आपने ये चीज का अहंकार क्यों ले लिया कि आपके बगैर ये चालू नहीं करेगा कोई। तब बराबर। मुझे समझ में आया और तब ये चीज के लिए मैंने यही सोचा कि अब इसको मैंने 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 छोड़ ही देना है। और मैंने 2 महीने तक पंचांग वंचांग बनाना लिखना सब छोड़ दिया, कुछ भी हाथ में नहीं लिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो धीरे धीरे ये बात भी हुई, ये महात्मा मिले अरुण विजय महाराज, उन्होंने ये क्लास शुरू कराए और धीरे 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 सब चीज़ हो गई, आज पंचांग बन गया। लेकिन आज जो बात मेरे दिमाग में थी कि ये मैं आके वापस चालू करूँगी, दूसरे जन्म में आऊँगी और मैं इसको चालू कराऊँगी, ये बात मैंने भी ली थी। जो यही बात में आ जाएगा, इह लोक आशंसा प्रयोग, समझ में आ गया। ये इसका अतिचार हो गया, मेरे से भी हो गया था। वो चाहे काम यही था, शासन का ही था, पंचांग का ही था, लेकिन जो भी है, किसी भी काम के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम मेरे बगैर नहीं हो सकता, तो मैं आऊँगी और कराऊँगी। ये तो आपको बोलना ही नहीं है, बराबर बिल्कुल नहीं बोलना है। समझ में आ गई है मेरी बात? हाँ, मैं अपना अनुभव आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इससे निकल चुकी हूँ। तो आपको मैं राजा बनूं, मैं दूसरे जन्म में मनुष्य बनूं, मैं मनुष्य बन के आऊं, मैं जैन धर्मी बन के आऊं, मैं जैन कुल में आऊं, आप ऐसा कुछ भी अगर सोचा भी है और बोला भी है तो ये अतिचार है, ये याद रखिए। इसकी आपको मिच्छामी दुक्कड़म भी करना है और ऐसा नहीं भी बोलना है, दोबारा कभी भी नहीं बोलना है। आगे जाएंगे। परलोक आशंसा प्रयोग मतलब परलोक में देवता, दूसरे भव में परलोक में देवता रूप में जन्म लूँ या ये संबंध की इच्छा रखूँ, मैं देवता बनूँ और जाकर मेरा ये काम करवाऊँ, मैं किसी और को बताऊँ कि आप ये काम करो, ठीक है। यहाँ से मरने के बाद मैं देव बनूँ या इंद्र बनूँ या महारुद्धिवान बनूँ, ये सब चीज़ भी ये परलोक की बात। ये पहले तो यहलोक की बात थी कि मैं ये सब काम करूँ, मतलब ये लोक में मनुष्य लोक की बात थी। अब तो ये परलोक में तो मनुष्य लोक नहीं, लेकिन देवलोक और नरक लोक की बात आ गई। समझ में आ गया? है तो सब परभव की ही बात है, दूसरे भव की ही बात, लेकिन परलोक का अर्थ देवलोक हुआ या नरक लोक हुआ या किल्बिषक देव का स्थान हुआ, ठीक है। तो बस तो मैं इंद्र बनूं, मैं यहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाऊं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। उसके बाद है जीवित, तीसरा जीवित आसंस पाओगे, जीवीय मरने आसंस पाओगे। तो जीवित का, जीवित जीवन का, जीवन दान का, यानी कि अनशन स्वीकार किया हो, उसका आप उसका सत्कार देखो, किसी ने अनशन लिया है और आप उसका सत्कार देखो और आप ये सोचो कि अरे मुझे अभी नहीं मरना है, अभी मुझे बहुत जीना है, आप उसकी इच्छा करो। बीमारी हो गई हो, कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, तो आप ये इच्छा करो, नहीं नहीं अभी तो मुझे और 10 साल जीना है, कुछ भी करके। तो ये इच्छा रूप व्यापार है, ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि आप ये किसी काम के लिए ही जीने की इच्छा रखोगे और ये काम या ये कोई भी काम आपको मोक्ष दिलाने के लिए नहीं होता है। अनशन सुनने के बाद आपके दर्शन करने के लिए अनेक नगर से, गांव से लोग आए, ये आए, तो आप अपनी ही प्रशंसा करो। अनेक संघ आए तो उसकी खुशी में अपूर्व महोत्सव करने के लिए, आप बार बार देखने के लिए अनेक नगरों द्वारा प्रारंभ जो नृत्य कला कौशलता की अति शोभा बार बार देखने से, मतलब आप अलग अलग जगह पे जाओ, नृत्य कला बताओ, ये बताओ, उसके लिए आप बार बार हर नगर नगर घूमो, तो ये भी जीवित आसंस प्रयोग हो गया, क्योंकि आपको अपने नृत्य कला की कौशलता को लोगों को और सबको बताने की ज़्यादा इच्छा हो रही है। कोमल स्वर वाला मृदंग, विविध प्रकार की बांसुरी, वीणा, ढोलक, शहनाई, सितार, वाजिंत्र के सुखकारी ध्वनि सुनना और विवेकी जनों से परस्पर स्पर्धा करना, हमेशा अपने प्रति हमेशा अधिक से अधिक वस्त्र, पुष्पमाला आदि से सत्कार करना। देखो आपको कितना भी अधिक वस्त्र का शौक हो, आपको नियम तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आपको 500 जोड़ी पसंद है या 1000 जोड़ी का लो, लेकिन लो, नियम तो चाहिए ही चाहिए।
कितना भी ज़्यादा वस्त्र का शौक होगा, 1000 जोड़ी से ज़्यादा तो आप घर में रख भी नहीं पाओगे। रख पाओगे बताओ? रख पाओगे? नहीं। तो नियम तो चाहिए ही चाहिए, बस बिना नियम कुछ नहीं चलेगा। अधिक से अधिक वस्त्र, नहीं तो जितने भी दुनिया में जितने भी वस्त्र होंगे सबकी लालसा लग जाएगी आपको, लालसा। पुष्पमाला आदि से सत्कार, पुष्पमाला से कोई मेरा सत्कार करे, कोई मुझे फूल दे, कोई मुझे फूल दे, मन के अंदर ये इच्छा है। तो रोज आपको कोई फूल दे, तो आज 5 लोग फूल दे रहे हैं, कल 10 लोग फूल दे, मैं 10 जगह फंक्शन में जाऊँ और मेरा सत्कार हो, मुझे माला पहना है। तो जितना भी आपको रोज रोज 10-10 माला, 10-10 फूल माला, 15-15 फूल माले की आपकी आशंसा आपको ये लोक में, मनुष्य लोक में जो यह लोकाशंसा पाओगे भी आपको लगा देगी। जीवित संसार पाओगे भी लगेगा, यह लोक का भी लग जाएगा। सत्संग होने से बार बार एकत्रित हुए बहुत अग्रेसर लोग हो, सिद्धांत वाचन आदि सुविहित गीतार्थ मुनि प्रवर अपने सुनने के लिए सिद्धांत वाचन आदि पढ़ना प्रारंभ होने से, अपना अतिमान होने से, सत्संग होने से बार बार एकत्रित हुए बहुत अग्रेसर कुशल धर्मिष्ठ साधर्मिकों और सबसे अपने सद्गुण की बहुत प्रशंसा सुन के अपने मन में ऐसा विचार करे कि अगर मैंने अनशन ले लिया तो फिर ये मेरा आयुष्य दीर्घ हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं अनशन ले लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये सारी जो लोगों के साथ मेरी आदान प्रदान, धार्मिक बातचीत या प्रशंसा हो रही है, ये सब अटक जाएगा। ये सोचेंगे ना तो भी बहुत बड़ा दोष है। अब यहाँ एक महत्व का मुद्दा, जो महात्मा सिर्फ धर्म की प्रचार के लिए आज प्लेन में बैठ के फॉरेन जा रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, क्या अब जाना चाहिए? लग रहा है आपको कि जाना चाहिए? महात्मा को तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग तो जा सकते ना। हाँ, लोग जा सकते हैं, लेकिन नहीं, लोग भी, आप में भी देखो, एक बात समझो, जिसके अंदर ये दृष्टिकोण आ गया कि भाई मुझे ये लोक में भी प्रशंसा नहीं चाहिए, परलोक में भी प्रशंसा नहीं चाहिए, वो तो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि जाएंगे वही कि जो चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ जाऊँ। श्रावक में तो वही होगा, अरे धन पैसे के लिए भी जाते हैं, आपको ये पता है? बिजनेस के लिए भी जा रहे हैं, नहीं जा रहे? मालूम है कि नहीं ये? हाँ, सुना तो है। हाँ, फॉरेन में जाते हैं प्रदूषण कराने, ये कराने, तो पैसे मिलते हैं उनको, पैसा मिलता है, पता है ना ये? हाँ, हेलो, हाँ हाँ, बोल। पर्यूषण करा, वो तो पर्यूषण नहीं, वो तो उनको तो पैसे मिलते ही है, वो तो पैसे के लिए ही जाते हैं, तो वो तो दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस, उसमें तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि आज अमेरिका या कहीं भी बहुत जाते हैं, पर्यूषण कराने के लिए ही जाते हैं, पर्यूषण कराने के लिए ही जाते हैं। और जो पैसे लेकर जाते हैं, हाँ, ના ઘણા બધા ચંપક સર ને બધા આટલા મોટા જ્ઞાની છે, ભગવાન આટલા જ્ઞાની ઓલા છે, તો પણ એ લોકો જાય જ છે, એ લોકો 4-4 મહિના 6-6 મહિના જઈને ફોરેન જ રહે છે વર્ષમાં। પાઠશાળાના સરો બધા જ જાય છે ભાઈ, એ લોકોને નકરો મળે ત્યાંથી, સંઘ તરફથી નકરો મળે। लेकिन अगर उनकी भावना सिर्फ धर्म प्रभाव ना हो और नकरा तो सेकेंडरी हो तो वो जा सकते हैं। श्रावक अगर आपके कोई, और वो भी एक निमित्त होना चाहिए, आपके वहाँ कोई रहने वाला होना चाहिए, या इसके लिए देखो, यहाँ आप जा रहे हो, आपका नाम हो रहा है, जा रहे हो, और आप ऐसे ही जा रहे हो बताने के लिए या समझाने के लिए, दो में बहुत फर्क है, ये दो में बहुत फर्क है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरी नामना यश कीर्ति प्रतिष्ठा हो रही है, तो आपको नहीं जाना चाहिए, बराबर। यहाँ तक ये लिख दिया है कि सुविहित गीतार्थ मुनि भगवंत, वो भी अगर सिद्धांत और जो वाचना और सिद्धांत के पाठ की वाचना और सब रखते हैं, आपको पता है
बहुत सारे महात्माओं की वाचना होती ही होती है। तो वो वाचनादि पढ़ और ये प्रारंभ होने से उनका मान ज़्यादा बढ़े और सत्संग बार बार होने से जो लोग एकत्रित हो उनमें बार बार वो बोले। आपको पता है बहुत से महात्मा ने ये भी कह दिया कि अब तो ये सबको आपको ये सारी चीज़ आपको बहुत ही कम मिलेगी या हम लोगों के पास से ही मिलेगी। आपको पता है व्याख्यान में बहुत बार ऐसा बोला जाता है। नहीं सुना तो नहीं। हाँ, अब आपको ये चीज़ के लिए मतलब उसमें जो खास करके आत्मा के टॉपिक हो या ये टॉपिक हो तो उसमें खास करके ये चीज़ को मतलब महत्व दिया जाता है कि अपनी प्रशंसा, बहुत प्रशंसा सुन के अपने मन में ऐसा विचार करो कि ये मेरी ये प्रतिष्ठा और मान और सम्मान बना रहे तो आपको अतिचार लगेगा, सीधी बात। तो इस तरह अनशन में अधिक जीने की इच्छा हो तो ये हुआ तीसरा अतिचार। महात्माओं को तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये सोचना ही नहीं है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए हम जाए और वहाँ पे व्याख्यान श्रेणी दे और ये सब दे, नहीं सोचना है। अभी तो यहाँ बहुत ही वीडियो और बहुत ही ये जो हो रहा है ना वीडियो या यूट्यूब से और उससे बहुत ही व्याख्यान की चर्चा हो रही है। और आप अपने यूट्यूब पे वीडियो रखो और इसके लिए रखो कि लोगों के तक पहुँचे, एंड तक पहुँचे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर महात्मा की भी यूट्यूब पे आ जाए और ऐसे आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग तो महात्मा खुद तो उनको अपने वस्त्र या अपना आसपास माइक तक भी नहीं रखना। आप सामने फ़ोन रख रहे हो उसमें माइक होता ही होता है, वो फ़ोन से यूट्यूब में जाएगा ही जाएगा, जो लैपटॉप रखे या ये रखे, और वो भी लोग रखे। आपको तो वो भी नहीं इच्छना है, महात्मा को तो ये भी इच्छा नहीं करना है। संघ वाले को जो व्यवस्था करनी है वो करे। तो ये इसमें बहुत फ़र्क है, मैं करूँ और दूसरा करे, उसमें बहुत फ़र्क। कोई भी कार्य संघ के लिए हो तो ये प्रशस्त हो जाएगा। हमने प्रशस्त राग भी जाना था कि नहीं, बताओ। आप जब सर्व की इच्छा के लिए कर रहे हो तो वो प्रशस्त हो जाएगा, लेकिन सबको मिले इस कारण से मैं जाऊं, मुझे जाने में दोष नहीं लगेगा। अगर मुझे दोष लगा तो भी मैं जाऊं, तो ये तो आपका अपने लिए हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये आपके अपने लिए हो गया कि चाहे मुझे दोष लगे लेकिन अगर सब लोग वहां पे बुद्ध बोधित हो रहे तो मैं जाऊं। ये नहीं, आपको खुद को दोष लगा के कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद है मरण आशंसा प्रयोग। तो उसमें किसी भी ऐसे कर्कश क्षेत्र कि जहाँ पे आपने अनशन किया हो और वहाँ पे सम्मान आदि का अभाव हो, वहाँ कोई आपको देखने वाला भी नहीं, दो चार, आपने किसी और का अनशन देखा हो और वहाँ आसपास बहुत लोग रोज आते हो और आप जब अनशन कर रहे हो तो आजू बाजू कोई नहीं है, दो लोग भी नहीं है, ऐसा क्षेत्र है कि जो बिल्कुल निर्जन है और आप वहाँ पे कर रहे हो, तो मरते समय पे आपको असमाधि आ जाए कि अरे मेरे लिए तो यहाँ कोई भी बैठा नहीं है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। बाकी नॉर्मली अनशन में तो लोग कितने लोग आते हैं, तो इसका भी महादोष है। अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अब मैं कब मरूंगा, जल्दी मृत्यु आ जाए तो अच्छा है, ऐसा सोचना। अनशन के वक्त अगर कोई पीड़ा हो और मन में 1 मिनट के लिए भी ये ख्याल आ जाए कि भाई मेरा गला सूख रहा है, इससे तो अच्छा है मैं जल्दी मर जाऊँ। जल्दी मरना, जल्दी मृत्यु हो जाए, दुख से घबरा कर मरने की इच्छा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये इसमें भी बड़ा अतिचार लगता है। उसके बाद काम भोगा संक्षपोग, मतलब काम और भोग, शब्द और रूप। शब्द भी काम है और रूप भी काम। रूप का मतलब है शरीर, शब्द है वो भी काम है। आपके बोलने से भी किसी के अंदर काम जाग सकता है। आपके कामोत्तेजक शब्द बोलने से भी किसी को तकलीफ हो सकती है। ये दोनों काम कहे गए हैं, गंध रस स्पर्श, ये तीनों भोग। ध्यान दो, काम है शब्द रूप, ये पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 की बात की है। ये पांचों के पांचों पुद्गल की ही विशेषण है। तो उसमें से शब्द और रूप, उसमें 5 विशेषण, जो 5 पुद्गल के जो विभाग है उसको अलग किया है। शब्द और रूप को काम किया कहा गया है और गंध रस और स्पर्श को भोग।
तो जो काम भोग, दोनों मिलके काम भोग का जो व्याख्या होती है उसमें ये पांचों का सम्मिलन हो जाता है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये सारे पुद्गलास्ति काय के ही लक्षण है, ये शरीर के ही लक्षण है। तो मेरी ये तपस्या के प्रभाव से पर भव में दिव्य काम भोग की प्राप्ति हो, ऐसा सोचना ये नियाणा है एक, कि मैं ये तपस्या करूं तो मुझे ये कारण से, जैसे विश्वभूति अणगार ने मांग लिया था कि मुझे ये तपस्या का फल शक्ति के रूप में प्राप्त हो, ऐसे ही कोई तपस्या का फल काम भोग के रूप में भी मांग लेता है। तो इस काम भोग की इच्छा अथवा सौभाग्य की प्राप्ति हो तो अच्छा है। तो ये भावना रखना भी पांचवा विचार है। इस प्रकार से आकांक्षाएं मरण के समय में अंतिम श्वासोच्छ्वास तक भी नहीं होनी चाहिए। और ये अतिचार को संलेखना व्रत में तो खाली उपलक्षण से ही कहा गया है, ये उपलक्षण है इसके संलेखना के। किसी भी धर्म अनुष्ठान में ये लोक परलोक के सुख की आकांक्षा सर्वथा त्याग कही गई है। ध्यान रखना आप, कोई भी धर्म अनुष्ठान में ये लोक में भी मुझे सुख मिले इसलिए मैं ये अनुष्ठान करूं, बिल्कुल जीरो फल है उसका, जीरो। और परलोक में सुख मिले इसके लिए ये करूं, इसका भी जीरो फल। ठीक है, तो इसलिए सर्वथा त्याग करने योग्य। शास्त्रों ने कहा, शास्त्रों में ये कहा है कि इस लोक के लिए धर्म अनुष्ठान हेतु बिना इस लोक में धर्म अनुष्ठान नहीं करना, यश कीर्ति प्रशंसादि के लिए अनुष्ठान नहीं करना, परंतु जिनेश्वर परमात्मा कथित हेतु बिना कोई भी अन्य हेतु से धर्म अनुष्ठान का आचरण नहीं करना है। समझ में आ गया? ये लोक के लिए भी नहीं करना है, परलोक के लिए भी नहीं करना है, कुछ खास काम के हेतु के लिए भी नहीं करना है कि मैं ये मेरा, जैसे बाधा तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब इतना समझ लो, कोई बाधा आप नहीं ले सकते, क्योंकि सारी बाधा इस भव के सुख के लिए ही होती है या किसी और के लिए होती है? बताओ। अब जो सारी बाधाएं हम लेते हैं ना, ये भव के सुख के लिए है या परभव के सुख के लिए ही होती है? बराबर। आज से कोई भी बाधा भी नहीं लेनी है, क्योंकि बाधा में भी लोग हैं ना, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूं। आप उससे मुक्त हो जाओ, बिल्कुल मुक्त हो जाओ। और ये कोई भी काम के लिए दूसरे धर्म अनुष्ठान के, दूसरे के धर्म के अनुष्ठान के भी नियम आपको नहीं लेनी। लेकिन हम लोग बोलते तो है ना मैम कि ये हो जाएगा तो हम लोग काली तना आएंगे या शंखेश्वर जी जाएंगे। हाँ, तो वो तो आपको ये अगर काम नहीं हुआ तो आप तो फिर जाओगे ही नहीं। तो आपने तो ये नियम डाल दिया ना कि मेरा ये काम होगा तो मैं यहाँ आऊंगी। बराबर। हाँ, अब होगा क्या? मान लो कि ये जन्म में हुआ ही नहीं, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है किसी की भी, या फिर आप बीमार हो गए, ऐसे बीमार हो गए अब आप जा ही नहीं पाए। मतलब क्या हुआ पता है? वो काम जब तक नहीं होगा आप वहां नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो आपने तो आपका जाने का एरिया ही बंद कर दिया वहां। तो ये तो बड़ा नुकसानकारी है ये बात, है कि नहीं? हाँ, एक चीज आप कर सकते हो। देखो, अगर घर में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, आप ये जरूर सोचो, क्योंकि तबीयत के लिए मुझे कोई भी माता जी का प्रसाद या माता जी का ये या माता जी का ये करूं, और ये तबीयत, इसकी तबीयत के लिए ही मैंने ये किया है। और क्यों? क्योंकि बच्चा है, बच्चे की तबीयत की जिम्मेदारी मेरी है। समझ में आ गया था वो नियम? अब हमने जो स्टोरी देखी थी वो भी सम्यक दृष्टि तो ये भी नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जो ये भी नहीं, वो राजा की स्टोरी याद आ गई। वो नाग देवताओं की तकलीफ, अग्नि कुमार, अरे नाग कुमार देव जो पीड़ा देते हैं, बच्चे को भी मार दिया, रानी को भी मार दिया, लेकिन राजा ने नमन नहीं किया। याद आया? हाँ, क्यों नहीं किया बताओ? सम्यक दृष्टि था वो सम्यक दृष्टि था। वो सोच रहा है कि मुझे अगर इसको नमन करूं और उससे रानी और बच्चे भी अच्छे भी हो भी गए तो ये सिर्फ ये भव की बात है।
समझ में आ गया। लेकिन इसको नमन करके ना मुझे इसका भी महत्व बढ़ाना है, ना मुझे ये लोक में ये नाग कुमार देव का महत्व। आप क्या करोगे, ये लोक में ये नाग कुमार देव का महत्व बढ़ा दोगे, ये भी गलत होगा ना। हाँ, सम्यक दृष्टि तो वो भी नहीं करेंगे, वो तो उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे। क्योंकि सम्यक दृष्टि समझ में उसको पता है कि भाई कुछ भी चीज मेरे हाथ में नहीं। आज अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ या मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ, तबीयत बिगड़ी हॉस्पिटल एडमिट हुए, और मैं ये बाधा ले लूं कि भाई जैसे ही अच्छे होके आए शंखेश्वर जाएंगे, अरे क्या वो कभी मृत्यु नहीं आने वाली नहीं है क्या। और अगर नहीं हुआ ऐसा कुछ तो भी हम बोलेंगे देखो भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, क्या बोलोगे आप। आपने इच्छा की, इच्छा पूरी नहीं होगी तो बुरा तो भगवान को ही लगे, मानोगे कि नहीं। बराबर, अब सब चीज को अलग ही एंगल हो जाता है। हाँ, नहीं करना है, अब हमको करना है, ये हम इकट्ठे क्यों हो रहे। आप इतना समझो कि हम ये साथ में बैठ के ये पढ़ के चर्चा क्यों कर रहे हैं हम। इससे तो अच्छा है आपको अपने घर में तबीयत ठीक नहीं है, अंतराय कर्म की पूजा कराओ। आप ये जरूर कर सकते हो, वेदनीय कर्म की कराओ, ये कर सकते हो कि भगवान मैं ये वेदनीय कर्म की पूजा इनके पीछे करा रही हूँ, इससे इनके कर्म की पीड़ा घटे, आप ये जरूर कर सकते हो। लेकिन ये बाधा कि अगर ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं यहाँ यात्रा कराऊं, मैं ये यात्रा कराऊं, मैं इतने लोगों को लेके जाऊं, नहीं, ये गलत है, ये बात गलत। बराबर। क्योंकि ये भव का सुख है, आपको संसार का सुख चाहिए, आपको पति का सुख चाहिए, आपको घर का सुख चाहिए, उसके लिए आप देव मंदिर और ये सब की बाधा लो, तो ये सम्यक दृष्टि तो बिल्कुल नहीं करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, अब आपको समझ आ चुकी है, आप ये सबसे बाहर ही आ जाओगे। कुल का नियम है, कुल की परंपरा है, आपके कुल में ये हो रहा है, वो करो, वो क्योंकि नियम परंपरा है, आपने नियम परंपरा तोड़ी, आप वो भी फिर भी देखो, ध्यान से सुनो एक बात, अगर वो विधि कर रहे हो तब भी आपको हाथ जोड़ के यही बोलना है कि भाई ये मेरे कुल की परंपरा है, तो मैंने ये नैवेद्य चढ़ाया है, बाकी मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आप अगर मैं बाद में अगले जन्म में मैं ये ना करूँ ना, तो आप मुझे इसमें से माफ़ कर दीजिएगा। आप 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करो वो देव से, जो भी देव है, देवी है, माता है, जो भी। समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि आप वो कुल में जन्मे हो, आपकी ड्यूटी हो गई। अगर घर छोड़ दिया, दीक्षा ले ली या सब छोड़ दिया, श्रावक पड़ा भी ले लिया, 12 व्रत वाला, वो भी घर छोड़ के, तब तो कोई ड्यूटी रहेगी नहीं। बराबर, बस, या फिर छोड़ दो, या फिर घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, ड्यूटी छोड़ दो, बोल दो भाई मैंने हाथ जोड़ दिया है, अब बाकी दूसरी पीढ़ी इसको संभाले, मैं अब ये सबसे बाहर हूं। पर आप तब बाहर आओगे जब आप हर एक ऐसी मान्यताओं को छोड़ दोगे। तो ऐसा नहीं कि एक मान्यता छोड़ दी, दूसरी पकड़ के रखी, तीसरी पकड़ के रखी, ये नहीं चलेगा। समझ में आ गया। हाँ, आओ। तो उत्तम मुनि सर्व धर्म अनुष्ठान को आशंसा रहित, अभिलाषा रहित आचरण करते हैं। समझ में आ गया। हाँ, जिनेश्वर परमात्मा कथित हेतु बिना कोई भी अन्य हेतु से धर्म अनुष्ठान का आचरण नहीं करना है। मोक्ष और भय संसार में सर्वत्र निस्पृह आकांक्षा रहित ही रहना है। सर्वत्र, हर एक जगह, मोक्ष में भी आकांक्षा रहित, और ये भय संसार, भय में भी आकांक्षा रहित, और संसार में भी आकांक्षा रहित, हर जगह। यहाँ तो ये कह दिया, अगर आप जो मोक्ष में सिद्ध गति में जो सिद्ध के देव चले गए हैं वो भी आकांक्षा रहित है, नो इच्छा। कभी भी वो सोचेंगे भी नहीं कि ये चलो मेरी सहेली है, ये जन्म में क्या कर रही है, दुखी है, मैं एक बार देखूं, वहां से उपयोग लगा के देखूं। उनको तो सब दिखाई देता है, उपयोग देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन इच्छा नहीं करते हैं वो। उसके बाद सर्वत्र
निस्पृह उत्तम मुनि, सर्वत्र निस्पृह उत्तम मुनि सर्व धर्म अनुष्ठान को आशंसा रहित आचरण करते हैं। जो भी उत्तम हो, जो भी सर्वश्रेष्ठ मुनि भगवंत हो, या जो भी सर्वश्रेष्ठ श्रावक हो, जो बार व्रत धारण में अपने सम्यक दर्शन में बिल्कुल तीव्रता से मक्कमता से खड़ा रहना चाहता हो, ऐसे श्रावक को भी सर्व धर्म अनुष्ठान को कोई भी इच्छा के बगैर करना चाहिए, कोई भी इच्छा किए बगैर। समझ में आ गया? आराधक उत्कृष्ट हो फिर भी वो धर्म अनुष्ठान आचरण करते समय यदि वो कोई इच्छा कर देता है तो वो अल्प ही फल प्राप्त करेगा। ये भी कह रहे हैं कि आपको फल अल्प ही मिलेगा, वो उत्कृष्ट फल मिलेगा ही नहीं। और यही बात वो नेमनाथ भगवान ने कृष्ण राजा को बताई। कृष्ण राजा को जब पता चला कि मेरे आज 18,000 साधु वंदना करने से मेरी 4 नारकी कट गई, तो जैसे पता चला उन्होंने कहा भगवान से मैं वापस वंदन करता हूँ दूसरी बार, तो शायद ये भी कट जाए। तब भगवान ने कह दिया कि अब तो बिल्कुल अल्प फल, अब जो आप वंदन करोगे तो वंदन करने का ही फल मिलेगा, नारकी कटने का फल नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि अब आप इच्छा से कर रहे हो, आकांक्षा से कर रहे हो। यही इच्छा, आपने जो इच्छा प्रकट की ना कि मैं ये करूँ तो मेरी और 4 नारकी कट जाएगी, अब आपको अल्प फल ही मिलेगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया आपको आपके सामने। चिंतामणि रत्न को अल्प मूल्य में बेचने के समान वो मनुष्य अचिंत्य चिंतामणि रूप धर्म को सिर्फ आशंसा रूप इच्छा के मूल्य में बेच देता है। आप सोचो कि जब कितने 11 लाख मांस खमन किए थे, कितने 11 लाख वर्ष तक मांस खमन के पाने में मांस खमन करने वाले वो विश्वभूति अणगार मुनि ने अपने सारे मांस खमन को सिर्फ अल्प मूल्य में, किसमें? वासुदेव की मूल्य में बेच दिए थे। बेचे थे कि नहीं बेचे थे? बोलो। शक्ति के मूल्य में, सिर्फ मुझे शरीर की शक्ति मिले, तो ये अल्प मूल्य में ही बेचा, मानोगे कि नहीं? इतने मांस खमन को जो इतना मांस खमन कर रहे हैं 11 लाख वर्ष तक, कुछ इतने मांस खमन जिसके हुए हो, वो अगर अपनी शक्ति का उनको अंदाजा ही नहीं होगा उनके पास कितनी शक्ति है। बोलो, इसके बदले में उन्होंने शक्ति मांग के क्या फायदा किया? कुछ भी बताओ। उससे तो ज्यादा वो तप में शक्ति का उपयोग कर रहे थे कि नहीं? बिना शक्ति इतना तप हो सकती है? तप में कितनी शक्ति चाहिए? लेकिन उसकी जगह मांगा तो मांगा क्या? इतने उपवास, इतने तपश्चर्या, इतने तप के बदले में खाली शक्ति मांगी, तो बिल्कुल अल्प मूल्य, तुच्छ मूल्य हो गया। महान फल वाले शील व्रत को खाली इच्छा से शील भंग करने वाले अपनी इच्छा के कारण ही शील भंग करते हैं, बराबर। नाश करके सुख की इच्छा रखने वाले दुर्बल धैर्य वाले मुनि, ऐसे करोड़ों मुनि या फिर श्रावक करोड़ों का धन देकर भी पत्थर को ही खरीदता है। बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आ जाए तो। शील व्रत जैसा महान व्रत सिर्फ कुछ क्षण के सुख के लिए शील भंग करके उसको मूल्य, उसका तुच्छ मूल्य किया जाता है। हाँ, बिल्कुल तुच्छ मूल्य किया जाता है। इस कारण से अरिहंत भगवंतों ने ये आशंसा के समान जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, निदान, नियाणा शब्द बारंबार आ रहा है क्योंकि नियाणा ही हमारी आशंसा है, हमारी इच्छाएं है, अंदर पड़ी हुई इच्छा, उसको नियाणा या निदान की कहा है। भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने निदान या नियाणा करना सर्वथा निषेध। अच्छा, आप ये याद रखोगे, ये बात लिख दो कि इच्छा करना ही सर्वथा निषेध। करोगे ये बात, बार बार याद रखोगे? बताओ। किसी भी चीज की, किसी भी फल की इच्छा करना ही निषेध है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये करना है या मुझे ये फल चाहिए। आपको
आपको काम करना है, बस काम करके रख दो, जो जिसको जहाँ से वो काम को आगे बढ़ना होगा बढ़ जाएगा बस। बराबर। मैं बहुत गलती से इसमें से मुश्किल से बाहर आई हूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ बार बार। ये नियाणा मैंने लिख दिया, मैंने बोल भी दिया था कि मैं नियाणा बांध रही हूँ, मैंने ऐसा बोल तक दिया था, बोलो कि मैं आके ही इसको चालू कराऊंगी। भगवान की मेहरबानी उतनी कि मैं ये सबसे बाहर आ गई। मेरा उसमें भी अत्याचार था या जो भी था वो मांग ली मैंने, मैं बाहर आ गई। अब ये निदान कितने प्रकार के हैं, जो भी नियाणा है उसकी बात की है। 9 प्रकार के नियाणे होते हैं। जानना है क्या? सबको डिटेल से जानेंगे हम। हाँ, 9 प्रकार के नियाणे हैं। और ये शायद मैं तो पहली बार ही ये 9 प्रकार जान रही हूँ। किसी को पता है कि आप में से तो बताओ। मुझे नहीं पता था आज तक कि 9 प्रकार के ऐसे नियाणा बांधे जाते। आज आपको बहुत महत्व का मुद्दा मिल रहा है। पहला है निरूपत्व निदान। कोई आराधक ये निदान करे कि देव किसने साक्षात देखा, ये राजा ही देव है, तो मेरी तपस्या का फल ऐसा हो कि मैं राजा बनूं। समझ में आ गया? मैं प्रभु में राजा बनूं, मुझे ऐसी रिद्धि मिले राजा को देखकर। ऐसा निदान वाला जीव प्रथम देव आयुष्य का बंधन किया होगा तो वो स्वर्ग में जाएगा और वहाँ से चविद होके राज्य प्राप्त करता ही करता है। उसका पुण्य देखा वो बिल्कुल तुच्छ भाव में बेच देता है, ठीक है। परंतु वो राज्य भाव में सम्यकत्व आदि धर्म प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब यहाँ वो सम्यकत्व आदि धर्म प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो अब यहाँ से क्या जाएगा, कहाँ जाएगा वो? यहाँ से तो उसको नरक में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो वो दुर्लभ बोधि बन जाएगा। कैसा बनेगा वो? दुर्लभ बोधि। अब उसको बोधि ही दुर्लभ हो जाएगी, उसको बोधि प्राप्त करना ही दुर्लभ हो जाएगी। अगर ये विश्वभूति अणगार ने पहले तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधा होता ना, तो वो तो उसकी जगह पता नहीं कहाँ वो भटक गए होते। श्रेष्ठीत्व निदान मतलब श्रेष्ठी बनना। राजा को बहुत चिंता, बहुत ही बिजी रहता है, बहुत चिंता होती है, बहुत व्यवहार उसमें होता है, बहुत ही पॉलिटिक्स होता है राज कारभार में, राज्य के परिवार में। तो राजा तो बनना बिल्कुल बेकार है। मैं कोई नगर सेठ बनूं या मैं ऐसा नगर सेठ बनूं, ऐसा सोचना, श्रेष्ठी बनूं, जन्म से साहूकार बनूं, तो मेरा ये सारा फल आप मांगोगे ही नहीं मेरे तप के बदले में, लेकिन आप ये सोचोगे मैं बनूं, तो जो भी सुकृत आपने किया होगा ना, वो भी आपके उसके फल रूप ही आपको आगे मिलेगा। क्योंकि वो यहाँ तो कुछ यही साथ दे और ये साथ ले, कर्म का तो सिद्धांत ही है। आपने कुछ पुण्य बांधा है तो ही आपको ये पद मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मन में कभी ऐसी इच्छा भी मत रखो। कहाँ आपका सत्कार्य कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। एक ही बात ठान लो आज से, मने बद्धू चाल से, फाव से, गम से, भाव से, ओके। ખાવાની પણ ઈચ્છા નથી કરવાની, મને આ ચાલશે। उसके बाद स्त्रीत्व निदान। पुरुष बहुत व्यापार वाला होता है, उसको लड़ाई करनी पड़ती है, उसको कमाना पड़ता है, उसको ऐसा ही, मैं इससे तो अच्छा है स्त्री बनना। भगवान अब तू दूसरे भाव में जब भी मुझे जन्म दे मुझे स्त्री ही बनाना। ये भी क्या हुआ? स्त्री निदान हुआ ना। हम ये तो छोड़ो, बहुत बार लोग सोच चुके हैं कि दूसरे जन्म में वो जो थे ना लता मंगेशकर जैसे सिंगर बनाना। नहीं बोलते लोग? कितनी बार बोलते हैं ऐसा। तो मुझे उसके जैसा गला देना, सिंगर बनाना, या फिर वो जो थे ना एक मदर टेरेसा, मुझे उसके जैसा ही बनना है। हमारे आइडल तो ऐसे ही होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि संसार के सुख के वाले मिलने वाला एक भी आइडल हमारे दृष्टिकोण में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? हाँ, होना ही नहीं चाहिए ये। पर
प्रविचार निदान, पर प्रविचार मतलब कि मनुष्य भोग विलास बिल्कुल मलिन जैसा है, ये इसके लिए तो अच्छा है हम देव बने या देवी बने और देव देवी जैसे भोग करें। ठीक है, अन्य देव देवी के साथ में विषय विलास करते हैं अथवा स्वयं अपना देव देवी का रूप बनाकर विषय विलास करते, तो मैं भी वैसा ही बनूं। तो ऐसा पर प्रविचार मतलब दूसरे का भोग करना। देव देवी में तो अपनी व्यवस्था ही नहीं ना पति पत्नी की, उसमें पति पत्नी की व्यवस्था ही नहीं। तो पर प्रविचार का मतलब किसी दूसरी स्त्री, अन्य स्त्री का, अन्य पुरुष के भोग करने की बात, तो उसकी इच्छा करना। उसके बाद स्वप्न विचार निदान, देखो यहाँ स्वप्न की बात की है। जो देव स्वयं ही अपना देवी रूप बना के उस देवी के साथ विषय विलास करते रहे, मैं ऐसा देव बनूं तो श्रेष्ठ है। समझ में आया? ऐसे स्वप्न विचार करना, मैं ऐसा बनूं, मैं इसके जैसा बनूं और मैं इसके जैसा काम करूं, मैं इसके जैसे भोग भोगूं, ऐसा सोचना। फिर अप्रविचार, ये तो प्रविचार पर प्रविचार, अब तो अप्रविचार। अप्रविचार मतलब काम भोग प्रति वैराग्य वाला हो जाने के कारण, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत महत्व का मुद्दा है। अगर काम भोग के प्रति वैराग्य हो गया हो जाने के कारण ये विचार करता है कि जहाँ अंग प्रविचार रूप काम भोग नहीं हो, ऐसे देवलोक में मैं उत्पन्न हो जाऊं। ये जीव ग्रैवेयक आदि देवलोक में जाएंगे, वहाँ से आयुष्य पूरा करेंगे और मनुष्य होंगे और यहाँ वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, परंतु देश वीरती आदि धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हो गया, समझ में आया है? प्रविचार तो नहीं करना है, दूसरे के साथ भोग का भी नहीं सोचना है, लेकिन आपको खुद को भी मैं ऐसे, मेरे को ये भोग करने की बारी ना आए, ऐसा भी नहीं सोचना है। ये बात कुछ समझ में आ रही है या कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन है? मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। नहीं, पर ये सोचो, देखो अब है ना, आप कैसे सोचोगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाके सोचो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन जब भी उसका संजोग आए या निमित्त आए तो मैं उसके लिए, मेरी तरफ से उसके लिए मना भी नहीं होगा। तो आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे। समझ में आ रही है बात ये? आप बिल्कुल न्यूट्रल रहोगे। यहाँ ये बताया है कि अंग प्रविचार रूप काम भोग, हमारे संसार में तो अंग प्रविचार रूप ही हो रहा है, मनुष्य में तो अंग प्रविचार ही भोग होगा, बराबर? तो मुझे ये अंग प्रविचार रूप काम भोग ना करना पड़े, इसीलिए मैं देवलोक में जाऊं। तो आपको सिर्फ ये ना करना पड़े इसलिए आपने ये इच्छा की, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। तो आप क्या, आप देवलोक में कहाँ जाओगे? ग्रैवेयक में जाओगे, नवग्रैवेयक ऊपर के ही जाओगे ना, जहाँ पे प्रविचारी नहीं है, जहाँ देवी की व्यवस्था नहीं है। और सम्यक दर्शन तो अगर हो तो सम्यक दर्शन वाला तो ये सोचेगा ही नहीं। अब यहाँ समझो महत्व का मुद्दा ये, क्या सम्यक दर्शन वाला कभी भी ये सोचेगा कि मुझे ऐसे काम भोग बिल्कुल करना ही नहीं है? वो सोचेगा ही नहीं। सम्यक दर्शन वाला ये सोचेगा कि जब तक ये इसका निमित्त खुद सामने से कर्म भोग के हिसाब से ना आए, मैं मेरी तरफ से कोई भोग नहीं करूंगा। समझ में आया? वो रानी की तरह जो मैंने आपको बताई थी बात, राजा को जब मन का भोग का मन होगा, वो राजा रानी से भोग करता था, रानी भी उसको साथ देती थी, लेकिन साथ देने के बावजूद वो ब्रह्मचारी कही गई, बराबर? हाँ, तो ये है सम्यक दर्शन। ठीक है, तो वो सम्यक दर्शन उसको प्राप्त कर लेगा, वो वापस चला भी जाएगा, क्योंकि देश वीरती आदि धर्म तो उसको मिला ही नहीं ना। हाँ, अब यहाँ एक महत्व का मुद्दा देखो, ये बात में ही आपको समझाऊं मैं। आप
कभी कोई कोई तो ये भी सोच लेते हैं कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अच्छा ही हो ना, तो फिर तो आप तो ऐसी जगह पे मुझे जन्म मिले कि मुझे जहाँ ब्रह्मचर्य मतलब ये काम भोग करने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप तो वो नपुंसक में भी जाओगे, नहीं जा पाओगे क्या? अच्छा, अब ये बताओ कि कसौटी किसकी होगी, नपुंसक की कसौटी होगी या पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री की कसौटी होगी? कसौटी किसकी होगी ये बताओ। नपुंसक की। नहीं नहीं, अगर आप ब्रह्मचर्य में टिक सकते हो कि नहीं उसकी कसौटी। नपुंसक को कोई कसौटी देने की जरूरत है? नहीं है। फिर कसौटी किसकी होगी? बाकी हाँ, बाकी जो ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि जो शक्ति आपके पास है और आप उसको उसके ऊपर काबू करके बैठे हो, मतलब आप उसके भोग का त्याग करके बैठे हो, तो ही उसको ये वैल्यू है, बराबर? हाँ बराबर। हाँ। और आप कहो कि नहीं मैं ऐसी जगह ही चली जाऊं जहाँ पे ये चीज ही ना हो, तो मतलब ये हो गया कि आपको तो कोई सम्यक दर्शन या आपको तो किसी भी कर्म की कसौटी पे तो उतरना ही नहीं, आप चाहते ही नहीं हो उतरने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ ना। लेकिन ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि अभी बस मुझे दीक्षा ही लेने की है, नहीं सोचना ही नहीं है। वो भी तो। अब समझ में आ गया, आपको सोचना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। ऐसा मौका आ जाएगा। मौका कब आएगा? कि जब आप देशवृत्ति का पालन ठीक से कर रहे हो, तो अब मैं सर्ववृत्ति का पालन करूं, आप ये सोच सकते हो। बराबर। आप ये सोच सकते हो, क्योंकि ग्रेडेशन में तो जाना ही जाना है ना आगे। हाँ, और आप देखो कितने सारे श्रावकों हैं जो श्रावक में ही मोक्ष चले गए, उनको तो नंबर ही नहीं आया। अच्छा, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा तभी नंबर नहीं आया होगा। देखो बड़ी बात ये। अगर सोच के बैठे होते तो बिना दीक्षा तो वो जा ही नहीं पाते। आप जो इच्छा कर, सब एंगल ही अलग हो जाता है। एंगल अलग नहीं है, हमको पता चल रहा है कि ये ऐसा रास्ता भी है। आज आपको ये मालूम पड़ा कि ऐसा भी रास्ता है। आनंद श्रावक 10-10 श्रावक को अवधि दर्शन हुआ है, अवधि ज्ञान हुआ है। सोचो तो सही, ऐसे ही हो गया होगा। बिल्कुल इस तरह से जीते होंगे ना, जिस तरह से ये नियाणा वियाणा सब जानते होंगे, तभी ना इच्छा त्याग के बैठे होंगे, तभी ना। नहीं तो अच्छा, गौतम स्वामी की एक ही इच्छा बाकी थी। चलो मैं हर बात भगवान से पूछूं, एक ही इच्छा बाकी थी। राग एक ही राग था ना, भगवान 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 पूरा दिन। खाली ये एक राग के कारण ही उनका केवल ज्ञान अटका था, बराबर? बराबर। बोलो, अब राग काम का था? नहीं। भगवान ने भी कैसे दूर किया उनको कि मेरा बहुत राग है ना, वो मेरे बारे में थोड़ा बुरा सोचेगा तो ही ये इसमें से निकल पाए। तो पहले तो बुरा ही सोचा। देखो भगवान ने तो कैसा मुझे दूर कर दिया, भगवान ने मुझे दूर भेज दिया, उनके अंतिम टाइम पे मुझे नहीं रखा उधर। गुस्सा तो आया ना पहले। फिर सोचा कि भाई वो तो, उनको तो पता ही था, वो तो सर्वज्ञ थे, उनको तो पता ही था कि उनको जाना है। फिर मुझे दूर किया, मतलब ये वो तो उनको थोड़ी मेरे पे राग था, मुझे राग था। मैं भगवान भगवान करता, भगवान तो बिल्कुल न्यूट्रल थे। तब समझ में आया ना। बराबर। हाँ, इसलिए इतनी छोटी भी इच्छा नहीं करनी मैं भगवान से सवाल करूं। बोलो, वो भी रोक देगा आपको। चलो आगे। अब दरिद्र निदान। दरिद्र निदान है बहुत धन होने के कारण अनेक जात के आरंभ समारंभ हम करते रहते हैं, तो ये पाप बंधन बहुत हो जाता है, इसलिए मैं दरिद्र बनूं। समझ में आया? ये निदान भी नहीं करना है कि इतना पैसा है, मैं परेशान हो गया, इससे तो अच्छा है कि मैं एक झुपड़ी में रहता। तो ये क्या हो गया? नियाणा हो गया, झुपड़ी में रहने का नियाणा हो गया। वो जीव स्वर्ग में जाकर वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके गरीब बनेगा, सर्ववीरति भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ में आया? उसके बाद है श्राद्ध निधान, श्राद्ध का नियाणा। सर्व स्थान पे पाप बहुत है, परंतु श्रावक जीवन में पाप बहुत अल्प है, तो मरने के बाद ये तप के प्रभाव से मैं श्रावक ही बनूं, ऐसा तो मांगते ही रहते हैं, है ना?
कि यही धर्म मिले, यही मिले, यही मिले, पर ये ना मिले ऐसा हम कभी नहीं मांगते। तो ये 9 निदान हो गए हैं, ये 9 निदान से हमें बाहर निकल जाना है। ऐसा निदान करने वाला श्रावक जीव अन्य जन्म में सर्ववीरति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए 9 निदान के अतिरिक्त सौभाग्य आदि भी अनेक निदान तो बहुत है, लेकिन ये सब निदानों को ये 9 के अंदर ही जान लेना है। तो निदान करने वाला जीव पूर्व भव में उत्कृष्ट धर्म की आराधना करता हो, फिर भी अधिकतः वो नरक आदि दुर्गति ही करता है, क्योंकि उसने निदान किया है, मतलब उसको सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा पुण्य खर्च करके वो वापस आ जाएगा। जो सम्यक दर्शनी है वो बिल्कुल निदान नहीं करेगा, वो उसकी अपनी कोई चीज़ पूरी करने के लिए ये बाधा, ये बाधा, ये नियम, ये नियम, ये होगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आओ, अब यहाँ बताया है 2 चक्रवर्ती का नाम दिया है कि शुभूम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्री, दोनों चक्रवर्ती, बाकी सारे चक्रवर्ती केवली बन चुके थे, लेकिन ये 2 चक्रवर्ती ने 7वीं नारकी को प्राप्त किया था, और इनका कारण इनका नियाणा ही था। ब्रह्मदत्त चक्री का भी और शुभूम चक्री का भी नियाणा ही था। उसके बाद निदान किया हो तो आत्मा सर्व व्यर्थ ही नष्ट कर देता है, सर्व चीज़ का। अगर आपने यहाँ ये कहा है कि अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अधिक तप किया हो, दीर्घ काल तक साधु जीवन भी जिया हो, संयम की आराधना भी की हो, लेकिन उसके बाद में एक नियाणा अगर बांध दिया तो आत्मा सब व्यर्थ नष्ट कर देता है। जैसे ये विश्वभूति अणगार, इतना तप करने के बाद एक नियाणा बांध दिया कि मैं, वो गाय मेरे को पछाड़ के गई, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाए, बस सब खत्म हो गया। 7वीं नारकी तक वो पहुंच गए, सिंह बने, वापस 5वीं नारकी तक पहुंच गए वो, सिर्फ ये एक नियाणा के कारण। आओ, यहाँ कुछ और बात की भी बताई है कि हर एक बलदेव, जो भी बलदेव होते हैं ना, सब ऊर्ध्वगामी होते हैं, या तो देवलोक में जाएंगे या मोक्ष जाएंगे या एक भव के बाद मोक्ष जाएंगे, लेकिन वो ऊर्ध्वगामी होते हैं। और सभी वासुदेव, केशव बलदेव और केशव कहा है उसको, तो जो केशव है जो हमारे में, उसको वासुदेव भी कहा गया है। सभी वासुदेव और प्रतिवासुदेव, सब का नाम केशव है। ये केशव अधोगति वाले होते हैं, ये 7वीं नारकी में ही जाएंगे। वासुदेव भी 7वीं नारकी में, प्रतिवासुदेव भी 7वीं नारकी में। उसमें निदान का ही कारण है, समझ में आ गया? कारण क्या है? सिर्फ निदान, सिर्फ नियाणा बांधो तो ही वासुदेव बनोगे। नियाणा बांधो, वासुदेव बनने के लिए नियाणा बांधना ही पड़ेगा। आपको प्रतिवासुदेव बनने के लिए नियाणा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतनी शक्ति नहीं मिलेगी। तो नियाणा करने के लिए, वासुदेव का नियाणा करना हो तो ज़्यादा पुण्य भी करना पड़ेगा, बराबर? तो आज ये बात समझ लो कि कोई भी आकांक्षा या इच्छा आपको गिराने के लिए ही होती है, और उससे पहले वो आपको बहुत ऊपर चढ़ाएगी भी, बहुत पुण्य इकट्ठा कराएगी, बहुत ही आपको बड़ा तपस्वी, बड़ा साधु, बड़ा पंच महाव्रती, बड़ा महत्ववान बनाएगी। उसके बाद आप ऐसा एक नियाणा कर दोगे जो आपको सीधा नीचे ज़मीन पे गिरा देगा। समझ में आ गया? छोटी सी भी इच्छा आपको आपके सारे सुख को, यह लोक परलोक, सब शक्तियों का नाश करने वाली होती है। छोटी सी भी इच्छा। बलदेव निदान नहीं करने से, बलदेव नियाणा नहीं करते, बलदेव पुण्य के कारण ही वासुदेव के बड़े भाई बनते हैं। तो बलदेव निदान नहीं करने से या तो स्वर्ग जाएंगे या मोक्ष जाएंगे, उनके कर्म के अधीन। और वासुदेव प्रतिवासुदेव निदान करने के कारण नरक में ही जाएंगे, वो भी 7वीं ही नरक में, नियमा। हाँ, कुछ कारण हो
तीर्थंकर नामकर में बांधा हो तो वो चौथी, बाकी 7वीं में। चलो आगे। अतः बुद्धिमान को नियाणे का त्याग करना है। नियाणा मतलब कि इच्छा का त्याग करना है। तपाचार वीर्याचार के अतिचार, जो में वया या रो, अब ये आएंगे तपाचार और वीर्याचार के अतिचार। सामान्य से ये प्रतिक्रमण है, इसीलिए विशेष रूप से ये अतिचार अल्प वक्तव्य होने से यहाँ नहीं कहा गया। तपाचार और वीर्याचार के भी 8 अतिचार होते हैं, ठीक है। पर तपाचार और वीर्याचार के अतिचार तो बहुत ही सामान्य कहा है, उसमें अतिचार बहुत कम है। तपाचार के वीर्या अतिचार हो जाए तो भी दोषयुक्त नहीं है, वीर्याचार के भी अतिचार हो जाए तो भी दोषयुक्त नहीं। समझ में आ गया? तो अब आपके श्रावक के 124 अतिचार का यहाँ तक गाथा पूरी हो गई। आपकी ये जो गाथा हुई है 33 गाथा तक, 33 वंदितु की गाथा तक, आपके 124 अतिचार की ही प्रायश्चित आप रोज करते हो। आप जब भी वंदितु करते हो 33 गाथा तक 124 के दिन के जितने अतिचार हुए हैं वो सबका प्रायश्चित है। बोलो, पता भी था रोज करते थे, लेकिन मालूम था क्या? नहीं, इतना डिटेल में तो नहीं। बस, तो अब आपको जब भी वंदितु बोलोगे पडिकमे देस्यम सवम, तो उस दिन का अगर कुछ भी गलत हो गया तो ये उसकी माफ़ी है, ये आप याद करोगे ही करोगे, ठीक है। हाँ। तो ही आपका मन वचन काया तीनों प्रणिधान से प्रतिक्रमण संपूर्ण होगा। और ये मैं ये नहीं कहूँगी जब भी अतिचार हो जाए आपको मिच्छामि दुक्कडम तुरंत ही बोल देना है, प्रतिक्रमण तक का भी इंतजार नहीं करना, क्योंकि मन दंड वचन दंड काय दंड, ये 3 से तो प्रणिधान कभी भी कर सकते हो, नहीं किया तो दंड लग जाएगा। समझ में आया? हाँ। जो हम बोलते हैं ना मन दंड वचन दंड काय दंड परिहरू, हम बोलते हैं ना, हाँ। वो ये है मन को दंडित करने वाली बात, वचन से दंडित हुए आप और काया से दंडित हुए, उसका तो तुरंत त्याग करना है, तुरंत ही मुपत्ति पड़ी लेना आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, आओ। ये 124 अतिचार मन के, वचन के और काया के योग से ही होता है। तीनों योग से आप ये अतिचार कर रहे हो, इसलिए तीनों योग से ही उसका भी प्रतिक्रमण किया जाता है। आप खाली ये सोचोगे ये मैंने मन से पाप कर लिया तो मन से खत्म हो गया ना। कायण कायस गाथा है उसके बाद की, काया द्वारा लगे हुए अतिचार, कायण काया से लगे, कायस काया के बगैर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? शरीर से हुई भूल शरीर से ही जाएगी, शरीर से हुआ पाप शरीर से ही भोगना पड़ेगा, बराबर? हाँ। तो कायण कायस पडिकमे वायस वायाय, मतलब बोल के किया हुआ, बोल के उसका वारणा करना है, उसका अतिचार करना है। वचन लगे अतिचार को शुभ वचन योग करके ही प्रतिक्रमण करना है। अगर मन अशुभ हुआ है तो अब शुभ करना पड़ेगा आपको, मिच्छामि दुक्कडम करके शुभ करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कुछ बोल दिया है तो मिच्छामि दुक्कडम करो और शुभ बोलो उससे। आप ऐसे ही घर पे ही मन मिच्छामि दुक्कडम कर दिया तो नहीं चलेगा। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन हुआ था, याद आया काश्मीरा? पहले क्वेश्चन हुआ था, आप खाली मिच्छामि दुक्कडम अपने घर पे बैठ के करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि खाली मिच्छामि दुक्कडम नहीं करना है, शुभ वचन योग भी करना है। अशुभ वचन योग किया है तो अब शुभ वचन योग करना पड़ेगा, तो ही वो आपका पाप टलेगा, बराबर? उसे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। और मन से लगे अतिचार को शुभ मनोयोग से टालना है, वचन से लगे अतिचार को शुभ वचन से टालना है। और कायण कायस पडिकमे वायस वायाय मनसा मानसियस, जो मन से किया है उसका मन से मिच्छामि दुक्कडम करना है। मन से मिच्छामि दुक्कडम करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मिच्छामि दुक्कडम कर दिया अब तो बस बोल दिया बहुत हो गया, अब दूसरी बार गुस्सा करने की छूट, ये जरा भी नहीं चलेगा।
मन से आपने मिच्छामी दुक्कडम किया तो दूसरी बार वो व्यक्ति पे एक रत्ती भर भी गुस्सा नहीं रहना चाहिए। हमारा मिच्छामी दुक्कडम ऐसा होना चाहिए। बोलो, ये संभव है? मुश्किल है, संभव नहीं तो है लेकिन मुश्किल हाँ है। संभव है। बोलो, मुश्किल बोलो ही मत। मुश्किल बोलो है, अगर दिमाग को मुश्किल है ऐसा मैसेज दे दिया ना तो वो मुश्किल ही होगा फिर। नहीं, अभी से ट्रेन करेंगे ना माइंड। यस, ये संभव है, संभव है और ऐसा ही करेंगे। मिच्छामी दुक्कडम के बस उससे दूसरी बार बिल्कुल लीनियन तो हो सकते हैं ना हम। कौन सा लूट के जाएगा ये सोच लो बस। एक बार नुकसान पहुंचाया, दूसरी बार कौन सा नुकसान, कौन सा बड़ा नुकसान हो गया? आपका कोई नुकसान हुआ है? पैसे का नुकसान, शरीर का नुकसान तो भरपाई हो जाएगा, लेकिन भवांतर का नुकसान कैसे भरपाई होगा? बराबर है। दूसरे भव में वो आके खड़े रहेंगे, चलेगा कि? आपको तो चाहिए ही नहीं भव, आपको तो दूसरा भव ही नहीं चाहिए। और वो मांगने आएगा तो उसके लिए दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, ऐसे 100 लोग होंगे तो 100 भव लेने पड़ेंगे। चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। तो इससे तो अच्छा है ना कि मन शुद्ध कर लो। मनसा मानसियस, ठीक है? मन से, मानसिकता से कोई भी अशुभ कर्म हुआ है तो मिच्छामि दुक्कडम सव्वस वयाई आरस। सव्वस, ये तीनों मन वचन काया, तीनों से मैं इस अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूँ। काया से वध बंधन आदि किया है तो भी वो काया से ही भोगना है। काया से पेश कंट्रोल कराया, कितने भी जीव मरे हैं, कितने भी वंदा मरे, कितने भी छोटे छोटे जीव मरे, वो काया से पाप किया है तो काया से वो गति में जाके मर के भोगना ही पड़ेगा। तभी एक मनुष्य जन्म के बाद 84 लाख जीव योनि में भटकना पड़ता है। सोचो इतना क्यों? ठीक है, तो काय योग से निवृत्त होता हूँ, यानी कि गुरु महाराज को दिया हुआ बाह्य तप या कौशग आदि, अभ्यंतर तप आदि प्रायश्चित में मेरी काया को लगा के कायिक अतिचार काया से प्रतिक्रमण करता हूँ। तप, कायोत्सर्ग आदि अनुष्ठान काया से ही होता है और इस अनुष्ठान द्वारा कायिक प्रतिक्रमण जानना है। ठीक है, तो काया से प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। अब दृढ़ प्रहारी का यह उदाहरण दिया है। दृढ़ प्रहारी ने अपनी काया से हत्या की थी, बराबर? वे हत्या जहां तक याद आए तब तक चारों आहार का त्याग। आप ऐसे भी प्रतिक्रमण करना है आपको कि मुझे ये चीज याद आती है, मेरे दिमाग से नहीं जाता है तो तब तक चारों आहार का त्याग करो। ऐसा 6 महीने तक काया को उन्होंने ध्यान में प्रायश्चित रूप में लगाया। दृढ़ प्रहारी ने हत्या की थी, वो हत्या उसको बार बार याद आती थी, मन से वो हत्या को नहीं भूल सकता था। तब ये उसने परमात्मा से उसने प्रायश्चित लिया कि जब तक ये हत्या, जब तक आपको याद आए, बार बार दिमाग में आए, तब तक आपको चारों आहार का त्याग करना है। दृढ़ प्रहारी को 6 महीने लगे। 6 महीने तक उसको रोज याद आती थी, बार बार याद आता था। 6 महीने के चारों आहार के त्याग और ध्यान में कौशल करने के बाद उसको ये हत्या याद आनी बंद हो गई। और कर्म ऐसे खोए 6 महीने में ऐसे खोए कि उसी भव में वो मोक्ष गए। बोलो, उसी भव में वो मोक्ष गए, मतलब उसी भव में जीव हत्या भी की तो ये हत्या नरक गति के तुल्य होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित भी ऐसा टूट के उसी भव में कर लिया। अब उसी भव में 6 महीने तक चारों आहार का त्याग तो दूसरी नरक गति भोगने के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये स्वेच्छा से त्याग किया। वहां नरक में तो आपको ऐसे ही खाना नहीं मिलता करोड़ों सालों तक, करोड़ों वर्षों तक अगर वो जाते तो, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया तो 6 महीना ऐसा चारों आहार का त्याग करके ध्यान में खड़ा होना कोई छोटी बात है? कोई शरीर को पीड़ा नहीं हुई होगी? बताओ। बहुत हुई होगी। हाँ, फिर तो ये प्रायश्चित किया तो वो नरक गति का भी पाप उसी भव में खत्म और वो मोक्ष प्राप्त किया उन्होंने। तो इस तरह से
प्रायश्चित होता है। तथा सहसा अभ्याख्यान, मतलब सहसा अभ्याख्यान ये शब्द को सोचना है, अचानक विचार किए बिना किसी को अचानक झूठा कलंक लगा देना। किसी ने आपके लिए कुछ बोल दिया तो कुछ भी झूठा कलंक उस पे लगा दो, ठीक है। तो ये सहसा अभ्याख्यान है, आड़ लगाना, झूठा कलंक लगा देना कि भाई ये तो चोर है, ये बेकार है, ये लंपट है, ऐसे वचन, ऐसे अतिचारों से वचन योग से भी अगर किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम करके प्रतिक्रमण करता हूँ। तो ऐसे मिच्छामि दुक्कडम की बात यहाँ आई है। तो जैसे आनंद श्रावक की बात है, गौतम स्वामी की बात है, तो गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक के यहाँ गोचरी के लिए गए थे और उस वक्त आनंद श्रावक को 500 योजन तक पूर्वादि 3 दिशा के समुद्र में 500 योजन तक और उत्तर दिशा में हिमवान पर्वत तक, मतलब सब जगह वो 500 योजन तक, ऊर्ध्व में 500 योजन, अधो में 500, ऊर्ध्व में तो सौधर्म देवलोक तक, मतलब कितना अनंत योजन हो गया, असंख्य योजन हो गए। 1 रज्जू 1.5 रज्जू होता है यहाँ से सौधर्म कल्प तक, और नीचे अधोलोक में भी रत्न प्रभा नरक पृथ्वी तक, उसके लोलुप नाम के नरकावास तक वो देख सकते थे। अवधि ज्ञान हो गया था। तो ये अवधि ज्ञान के कारण आनंद श्रावक के अनशन की बात, अब उन्होंने अनशन व्रत स्वीकार कर लिया था आनंद श्रावक ने, और उनको ये अवधि ज्ञान हो गया था। तो ये बात सुन के जैसे गौतम स्वामी को पता चला कि आनंद श्रावक ने अनशन ले लिया है, तो वो आनंद श्रावक के घर गए, आनंद श्रावक को से मिले। तो आनंद श्रावक ने तब ये अवधि ज्ञान की बात बताई गौतम स्वामी को कि अब आनंद श्रावक ने अनशन व्रत ले लिया था, तो गौतम स्वामी को शिष्टाचार के लिए जाना चाहिए था। वो गए, आनंद श्रावक ने बताया कि भी मुझे ऐसा अवधि ज्ञान हुआ है। तब गौतम स्वामी ने ये कहा कि नहीं, श्रावक को ऐसा अवधि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप सौधर्म देवलोक तक देख पाओ, आप नरकी तक देख पाओ, पहली नारकी तक नरक के जीवों को भी देख पाओ, ये नहीं होता है। तो आप इसका प्रायश्चित लो, इतना नहीं होता है, आपने कुछ और ही देखा होगा, ऐसा गौतम स्वामी ने कह दिया। और उसके बाद मिलने के बाद जब वो भगवान, अगर फिर भी लगे तो आप भगवान से पूछ लो। अब आनंद श्रावक ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे इतना अवधि ज्ञान हुआ है तो क्या विद्यमान पदार्थ को सत्य कहने में भी प्रायश्चित आएगा? मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि मैं पहली नरक तक देख सकता हूँ, क्या ये मैंने कह दिया तो उसमें कुछ प्रायश्चित आएगा? तो गौतम स्वामी ने कहा ये सब आप भगवान से पूछ लो, भगवान जैसा कहेंगे वैसा करो। ऐसा कह के वो आनंद श्रावक ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, जो भी प्रायश्चित आएगा आप भगवान से ये पूछ लो, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। अब उन्होंने तो अनशन किया, वो तो वहाँ से जा नहीं सकते थे, उनको ये जगह नहीं छोड़ना था। तो ये बात गौतम स्वामी को भगवान को बतानी थी। अब गौतम स्वामी वापस आए, भगवान के पास पहुँचे और आहार बताया, वो तो गोचरी के लिए निकले थे। फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि भाई प्रभु, अवधि ज्ञान के विषय में आनंद श्रावक को प्रायश्चित करना चाहिए या मुझे करना चाहिए? तब भगवान, उनको तो लगा 2 में से 1, क्योंकि या तो मैं सही हूँ या आनंद श्रावक सही है, वो कह रहे हैं तो उनको हुआ होगा, और मुझे इतना पता है कि भाई श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। तो उन्होंने भगवान से पूछा, तब प्रभु ने कहा कि गौतम, मिच्छामि दुक्कडम आपको देना है, क्योंकि आपको आनंद के घर जाके क्षमा मांगनी चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा मान के क्षमा भंडार, ऐसे गौतम स्वामी गणधर होने के बावजूद, प्रथम गणधर होने के बावजूद, परमात्मा के प्रथम शिष्य है, आनंद श्रावक से जाके उन्होंने क्षमा मांगी और इस वचन से लगे अतिचार को वचन योग से ही खत्म किया। देखो, वचन योग से ही उन्होंने गलत बोल दिया था और वचन योग से ही उन्होंने क्षमा मांगी और खत्म किया। देख, जवाब मिल गया काश्मीरा, उस दिन जो सवाल हुआ था उसका। हाँ, तो इसके बगैर छुटका नहीं है। अगर किसी से गलती की है, किसी को गलत बोले हो, तो उससे मीठा बोल के ही, उससे बात करके ही आपको मिच्छामि दुक्कडम देना पड़ेगा। ये वचन की बात है। काया से भी ऐसा ही है, किसी को काया से तकलीफ दी है,
किसी का एक्सीडेंट या किसी को ये दवाई डाल डाल के जितने भी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की है वो सबको आपको अपने शरीर से मर के ही चुकाना पड़ेगा। काया से किए हुए दुर्गुण को काया से ही चुकाना है, याद रखना ये, ठीक है। तो आर्यन देव आदि देवत्व वगैरह की शंका, अन्य देवों की आकांक्षा, भगवान देव है नहीं, भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान हमारे पास आते नहीं, भगवान कुछ नहीं करते। हाँ, ये जो दूसरे शंकर की आप पूजा करो तो ये आपका काम करेंगे, आप ये माता की भक्ति करो तो ये आपका काम करेंगे। मतलब क्या हुआ कि देव में देवत्व की शंका और अन्य देवों की आकांक्षा। समझ में आ गया? हम दो दोष करते, कितने दोष करते हैं? दोनों डबल नुकसान। बराबर। तो ये मन मलिन करना ही मानसिक अतिचार है, ये मन का अतिचार है। और ये तो मैं कहूँगी चाहे कुछ भी आपका काम अटके, आज से आपको अन्य देव देवी की आकांक्षा बंद करनी और करनी है। समझ में आ गया? ठीक है। तो मन द्वारा सातवीं नारकी के योग्य उपार्जन किए कर्म को मन द्वारा निंदा करते हुए आपको उसकी निंदा करनी है कि मैंने मन से ये बहुत गलत सोचा है, तो ये इसका दुष्ट चिंतन का आत्मनिंदा रूप प्रतिक्रमण करना है। और ये प्रतिक्रमण किया किसने? प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने। अभी सोच लिया कि मैं इसको मार दूं, मेरे बेटे को तकलीफ दे रहे। फिर जैसे ही मारते मारते किसी ने तलवार मारी, गिर गए, तो मुगट गिरा तो जोर से मुगट पकड़ने गए, खाली हाथ से पकड़ने गए, सोचते थे वो, कल्पना में थे। और जैसे ही मुगट को पकड़ा तब पता चला अरे मैं तो मुंडित हूँ, मैं सिर्फ मन से ही दोष कर रहा हूँ। तुरंत ही वो सातवीं नारकी मन द्वारा उन्होंने उपार्जन करने योग्य कर्म को मन द्वारा ही निंदा करके टाल दिया कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये दुष्चिंतन किया, मुझे माफ कर दो, मिच्छामि दुक्कडम। तो क्षण भर के अंदर केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। तो मानसीय स, मनसा मन द्वारा मानसिकता से, ठीक है। तो मानसिकता से किया हुआ दोष मन से मानसिकता से ही चुकाना पड़ता है। तो इस तरह 12 व्रतों के सभी अतिचारों को तीनों योग से प्रतिक्रमण करता हूँ। तो मन वचन काया तीनों से कैसे ये दोष लगता है ये पता चल गया? हाँ। तो अब यहाँ जो लास्ट लाइन है, इस तरह व्रतों के सभी अतिचारों को मैं 3 योग से प्रतिक्रमण करता हूँ और 3 पदों से मैं काया से कायिक, वचन से वाचिक और मन से मानसिक अतिचार द्वारा सभी व्रत अतिचार को से मैं निवृत्त होता हूँ। आपको ये सारे अतिचार को अपने शरीर से हटाने हैं, अपने मन का मन से हटाना है, शरीर का शरीर से हटाना है, वचन का वचन से हटाना है, तो ही आपकी आत्मा ये सारे कर्मों से मुक्त हो पाएगी। ठीक है? हाँ, चलो अब आगे गाथा लूँ या बस आज? बस नहीं बस मैं वही पूछ रही हूँ, कल ही करेंगे। नई गाथा आई ना इसलिए मैं अटक गई। हाँ पता है मुझे, पता है नई गाथा आई ना मैं अटक गई। ठीक है, ठीक है, बोलो। चलो कोई प्रश्न है तो पूछ लो, नहीं तो आप अपने। हाँ अभी तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। चलो जय जिनेंद्र, कल मिलेंगे फिर। हाँ कल ले लेंगे दोपहर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।